वेलकम स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि जो हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम मैथ जोन है, ठीक है, और मेरा नाम है शुभम, ठीक है। तो इसमें हम आईसीएसई क्लास 10th का पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस है वो करवाने वाले हैं भाई, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल से करोगे, प्रॉपर आपको वे में लेक्चर्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे, क्वेश्चन के सलूशन मिलेंगे, एग्जांपल्स हम करवाएंगे, नोट्स वगैरह जो है आपको कंप्लीट प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो बस उसके लिए अगर आपको ये सब करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं आपको पूरे के पूरे देखने हैं, उसमें बिल्कुल भी किसी भी पोर्शन को स्किप नहीं करना। फिर बाद में बच्चे बोलते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, ठीक है, कि ये चीज़ समझ में आई। तो उसका कारण यही होता है कि वो आप वीडियो को स्किप कर देते हो, पिछली वीडियोस नहीं देखते, ठीक है। अब जैसे लेक्चर 2 चल रहा है, अब पहले उसके तो ऑटोमेटिकली है ना कि आप पहले फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से कवर करें। अगर वो अच्छे से कवर हुआ है तब आप सेकंड वीडियो पर आएँ, ठीक है। और वीडियो लेक्चर में बीच में कुछ भी स्किप नहीं करना। अगर 10-12 मिनट की वीडियो है तो पूरा का पूरा देखो, उसको फॉरवर्ड नहीं करनी, हमने स्किप नहीं करना वीडियो को प्रॉपर। अगर आप अच्छे से जैसे मैं बताता जाऊँगा तैयारी करोगे तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने वाले हैं पेपर में, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सभी को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक ज़रूर करना है। अगर आपको लगता है कि हमारा जो कंटेंट है आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, आपको बाहर ट्यूशन लगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, प्रॉपर आपको मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। क्योंकि इन चीज़ों से ना हमारा जो है एक हम भी मोटिवेटेड रहते हैं कि कुछ बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर से आप अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि कैसे जो हमारा प्रीवियस सिस्टम टैक्स सिस्टम था और जीएसटी जो नया सिस्टम आया है हमारे पास, उनमें क्या डिफरेंस था मेजर, ठीक है। तो अब देखिए, थोड़ी सी एक चीज़ रिवाइज करते हैं। हमने ये कल किया था कि अगर मान लें हमारे पास क्या है कि कोई भी एक सेलर है और दूसरी तरफ क्या है, बायर है, ठीक है। उसने क्या किया, अपनी कोई भी प्रोडक्ट है वो सेल करता है। तो हमने ये बोला था कि मान लो वो 100 रुपीज़ की सेल करता है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि उसका 10% टैक्स आपको हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो 10% के हिसाब से 10 रुपीज़ जो हैं, 10 रुपीज़ जो हैं वो, ठीक है, बायर को देने पड़ेंगे। तो डैट मीन्स बायर को वो प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा, 110 रुपीज़ का पड़ेगा, ठीक है। ये 110 रुपीज़ बायर सेलर को देगा, सेलर उसमें से 100 रुपीज़ अपने पास रख देगा, और जो ये 10 रुपीज़ थे वो गवर्नमेंट के पास क्या कर देता है, डिपॉजिट करवा देता है, ठीक है। डैट मीन्स जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है उस पर एक टैक्स लगता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम वो देखने वाले हैं कि वो टैक्स जो लगेगा, जो जीएसटी टैक्स लगेगा, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर पा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास जो ये जीएसटी का जो भी टैक्स लगता है, ठीक है, इसको बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास इंट्रा स्टेट जीएसटी, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास इंटर स्टेट जीएसटी। तो देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेलर है, ठीक है, और वो दिल्ली का रहने वाला है, और मान लो एक बायर है, ठीक है, वो भी हमारा दिल्ली का ही है, मतलब कि दोनों ही हमारे दिल्ली में ही रजिस्टर हैं। अगर कोई सेलर जो है एक स्टेट से अपनी ही स्टेट में ट्रांजैक्शन करता है, मतलब कि दिल्ली स्टेट है हमारी एक, तो अगर वो ट्रांजैक्शन जितनी भी दिल्ली के अंदर अंदर ट्रांजैक्शन करेगा, ठीक है, वो सेल करेगा अपने प्रोडक्ट को दिल्ली में ही, तो वो जो उस पर जितना भी टैक्स लगेगा वो होगा हमारे पास इंट्रा स्टेट जीएसटी होगा, ठीक है। अब जैसे अब बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास मान लीजिए कि एक दूसरा सेलर है, वो मुंबई का है, और अगर वो जो अपना प्रोडक्ट है वो सेल कर रहा है मुंबई में ही कर रहा है, दैट इज़ उसी स्टेट में स्टेट कर रहा है, तो जो भी ये वो टैक्स पे होगा, ठीक है, उस टैक्स को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट जीएसटी बोलते हैं। अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हम कि मान लो जो सेलर है हमारे पास,
अब वो मुंबई का रहने वाला है, ठीक है। और हमारे पास जो बायर है अब की बार वो दिल्ली का है, ठीक है। मतलब कि उसने अब क्या किया, डिफरेंट स्टेट में ट्रांजैक्शन किया, डिफरेंट स्टेट में अपना प्रोडक्ट को सेल किया। मुंबई से सेलर था और उसने प्रोडक्ट है जो वो अपना दिल्ली में सेल किया, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो टैक्स लगता है उसको हम इंटर स्टेट जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम सेम स्टेट में अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उस टैक्स को हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट जीएसटी। अगर हम डिफरेंट स्टेट में जो है हमारा जो प्रोडक्ट है उसको सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इंटर स्टेट जीएसटी बोलते हैं, ओके। तो अब देखो, जब भी हमारे पास इंटर स्टेट जीएसटी की बात आती है, जब भी हमारे पास इंट्रा स्टेट जीएसटी की बात आएगी तो उसमें हमारे पास दो तरह के टैक्सेस आ जाते हैं। एक तो आ जाता है हमारे पास CGST, दैट इज़ द सेंट्रल जीएसटी, और दूसरा आ जाता है हमारे पास स्टेट जीएसटी, ठीक है। ये होता है हमारे पास सेंट्रल जीएसटी, ये होता है स्टेट जीएसटी होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि मान लो कि टोटल अगर कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, उस टोटल प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम मानकर चलते हैं कि 18% हमारा जीएसटी है, ठीक है, 18% उसका जीएसटी है, ठीक है। तो उसमें से जो 9% होता है जो वो टैक्स पे करता है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और बाकी का जो 9% होता है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लें कि ये सेलर था, उसने 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है। तो उस पर टोटल हमारे पास 18% जीएसटी लगा, तो डैट मीन्स 18 रुपये जो हैं वो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, और बायर को 118 रुपीज़ का वो पड़ा, ठीक है। तो अब जो ये 18% है हमारे पास जीएसटी था, टैक्स था, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 9% और 9% में। तो अब इसका 9% अगर हम निकालेंगे तो आएगा आपके पास 9 रुपीज़, और ये भी आएगा आपके पास 9 रुपीज़, ठीक है। मतलब कि अब जो हमने ये 18 टोटल टैक्स पे किया था बायर ने, उसमें से 9% जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, और जो 9 रुपीज़ होते हैं, 9% जो भी होगा वो हमारी जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारे पास वो कलेक्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह से वो डिवाइड हो जाता है। अब हम बात करते हैं इंटर स्टेट जीएसटी की, ठीक है। इंटर स्टेट जीएसटी में जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं हम आईजीएसटी, दैट इज़ इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो अब मान लेते हैं कि फिर से हमारे पास वही प्रोडक्ट था 100 रुपीज़ का, पर अब की बार उसने क्या किया, मुंबई से दिल्ली में सेल किया, तो 18% उसको जीएसटी देना पड़ेगा, दैट इज़ 118 रुपीज़ का जो है टैक्स है वो उसको, सॉरी प्रोडक्ट है वो लगेगा। अब की बार क्या होगा कि जो ये अगर डिफरेंट स्टेट होती हैं तो ये पूरा का पूरा जो 18% टैक्स है, दैट इज़ टोटल ये 18 रुपीज़ का टैक्स है, वो पूरा का पूरा जो होता है हमारे पास वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर विद इन द स्टेट हमारे पास कोई भी चीज़ चलती है तो उसमें हाफ हाफ हो जाता है, हाफ जो टैक्स होगा वो सेंट्रल के पास जाएगा, हाफ टैक्स है वो स्टेट ले लेती है। बट अगर डिफरेंट स्टेट में हो रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हमारे पास प्रोडक्ट की वो चल रही है, तो उसमें पूरा का पूरा जितना भी हमारे पास टैक्स होता है वो पूरा का पूरा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो अब जब भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमने हमेशा इस बात पर ध्यान रखना है कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है क्वेश्चन में उसने सेम स्टेट में बोला है या डिफरेंट स्टेट में बोला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उसने सेम स्टेट पे बोला है, ठीक है, तो हमको CGST और SGST है वो अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उनको हाफ हाफ डिवाइड करना पड़ेगा। स्टेट में हमको ये निकालना पड़ेगा कि इसमें से स्टेट कितना लेगा, इसमें से सेंट्रल कितना लेगा। बट अगर हमारी डिफरेंट स्टेट में की बात हो रही है तो हम टोटल टैक्स जो है वो सीधा से जितना भी हमको परसेंट दिया होगा वो निकालेंगे, और वो पूरा का पूरा जो टैक्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो अब देखिए हम जो ये चीज़ें हैं वो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक पर्सन है ए, कोई भी एक पर्सन है जिसका नेम है ए है, ठीक है। वो हम मान लेते हैं कि वो दिल्ली का रहने वाला है। वो कहाँ से रहने वाला है,
दिल्ली का रहने वाला है, ठीक है। तो पहली बार उसने क्या किया, कोई प्रोडक्ट था हमारे पास 1000 रुपीज़ का, और उसने वो प्रोडक्ट है जो वो किसी बी पर्सन को सेल किया। अब जो वो बी पर्सन है हमारे पास वो भी दिल्ली का ही है, ठीक है। तो अब हमको पूरा का पूरा जीएसटी टैक्स कैलकुलेशन है वो बताना है, और हमको ये गिवन है कि जो उस प्रोडक्ट पे जीएसटी लग रहा है वो 18% है, ठीक है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 18% है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से CGST निकालेंगे, दैट इज़ द सेंट्रल जीएसटी निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जितना भी इसका हाफ़ कर देंगे, जो हमारे पास टैक्स का रेट होता है हम क्या कर देंगे, इसको हाफ़ कर देंगे, तो वो आ जाएगा आपके पास 9% और 9%। तो 9% जो लगेगा हमारे पास 1000 के, तो वो आ जाएगा 90, डैट इज़ उस प्रोडक्ट पे जो आपके पास CGST होगा वो कितने रुपीज़ लगेगा, 90 रुपीज़ लगेगा। अब हम निकालते हैं SGST निकालते हैं, तो उस पर भी हमारे पास कितना लगेगा, 9% का 90 रुपीज़। तो डैट मीन्स अब जो ये 90 रुपीज़ था वो ए पर्सन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, ठीक है। ये 90 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, और जो अब ये 90 रुपीज़ हैं वो हमारी दिल्ली स्टेट के होंगे, वो हमारी जो दिल्ली स्टेट है उसके पास जाएंगे, और ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमको टोटल जीएसटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास CGST है और SGST है दोनों को ऐड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 180 रुपीज़ हमारे पास इस केस में टोटल टैक्स हो गया, ठीक है। अब दूसरी केस में क्या हुआ कि अब की बार जो वो पर्सन था दिल्ली में था, ठीक है, वही प्रोडक्ट उसने क्या कर दिया, अब की बार किसी सी पर्सन को सेल कर दिया। अब वो जो पर्सन है वो दिल्ली में नहीं है, वो मुंबई में है, अब उसकी स्टेट जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो अब की बार हमको जीएसटी निकालना है। अब देखिए वो दिल्ली में था तो मुंबई में था, और रेट हम उसी प्रोडक्ट पर, वही प्रोडक्ट है तो रेट भी सेम रहेगा। तो अब की बार क्या होगा, हमारे पास IGST लगेगा, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, उसमें हमारे पास अब की बार IGST लगेगा, दैट इज़ इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। तो उसमें हम टोटल पूरा का पूरा 18% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर जाती है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 180 रुपीज़। तो ये जो 180 रुपीज़ होंगी हमारे पास वो पूरे के पूरे जो हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेंगे, इसमें स्टेट कुछ भी, हाँ स्टेट को इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। तो बेसिकली जीएसटी कैश जो हमारी टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो हम इसी तरह से करते हैं, ठीक है, कि जितनी की सेलिंग हुई है हमारे पास उस पर टैक्स देंगे। अगर सेम स्टेट में हो रहा है हमारे पास तो पूरा का जो उसमें से हाफ सेंट्रल लेगा और हाफ स्टेट लेगी। अगर वो स्टेट डिफरेंट है तो उसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ओके। और बेटा इसके जो नोट्स वगैरह हैं आपके और सॉल्यूशन जो हैं, नीचे आपको एक वेबसाइट में लिंक मिलेगा, उस पर जाएं, वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें हमारे इस कोर्स को।